राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे ही अनुपमा की किस्मत बदल रही है। बेचारी को ये पता ही नहीं कि उसे अमेरिका जाना भी है या नहीं। देखो, छोटी की हालत देखकर तो हमारा भी कलेजा पसीजा जा रहा है, लेकिन अब अगर अनुपमा रुकी तो सबके लिए आफत हो जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर अक्षरा की याद में तड़प रहा है तो अक्षरा अभीर के याद में बेचैन है। मतलब दोनों माँ बेटों को दूरियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वहीं गुमे किसी के प्यार में भवानी ने एक बार फिर लड़के वालों को बुला लिया है सई को देखने के लिए। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब इतने कांटे तो झाड़ियों में भी नहीं होते जितने अनुपमा की जिंदगी में है। बेचारी को हर मोड़ पर माँ सीता की तरह परीक्षा देनी पड़ती है। अभी भी अनुपमा धर्म संकट में है कि अमेरिका जाए या नहीं। अब दिमाग तो पक्का कर लिया है लेकिन मन को नहीं बांध पा रही। अब अनुपमा माँ है और एक माँ अपने बच्चे को दुखी छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसी ही चिंता शाह परिवार के हर सदस्य को सता रही है कि छोटे की तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही और अमेरिका जाने में कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन गुरु माँ ने भी बीच का रास्ता निकाल लिया है। अरे, गुरु माँ ने डर की वजह से अनुपमा को पहले ही अपने पास बुला लिया है। होता ये है कि गुरु माँ अनुपमा को फ़ोन करके बुलाती है और जाने की तैयारियों के बारे में पूछती है। अनुपमा भी कहती है कि मुझे पता है कि आपके मन में डर है कि कहीं मैं ना जाऊं, लेकिन मैं वहां जाकर रहूंगी। जिसके बाद गुरु माँ अनुपमा को कपड़े पैक करने का काम दे देती है। अब गुरु माँ को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अनुपमा के जाने में अभी 12 घंटे का समय बाकी है और इन 12 घंटों में कुछ भी हो सकता है। उधर अनुपमा भले ही काम में लगी है लेकिन उसका पूरा ध्यान छोटी पर है। उसे बार बार छोटी की याद सता रही है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी की हालत इतनी बिगड़ गई है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। अब डॉक्टर का कहना है कि बच्ची शॉक में है और ऐसे में दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। छोटी तो बार बार अनुपमा को याद कर रही है। अब अधिक भी छोटी को समझाता है कि उसके भी माता पिता नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो फिर भी पापा हैं। अब बरखा भी छोटी की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि एक औरत के लिए उसके सपने पूरे करना बेहद ज़रूरी होता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है। वहीं शाह हाउस में सभी लोग अनुपमा के जाने से दुखी हैं। हर कोई अनुपमा को दिल से याद कर रहा है। वनराज कहता है कि मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, तो काव्या कहती है कि अनुपमा की वजह से ही तो उसका घर बसा है। अब बा भी कहती है कि मेरा तो काम ही अनुपमा के बिना नहीं चलेगा, चाहे लड़ना हो चाहे मुझे रोना हो, लेकिन मुझे तो अनुपमा चाहिए। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा जाने वाली है और छोटी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर और अक्षरा दोनों ही एक दूसरे को याद कर तड़प रहे हैं और मंजरी को एक बार फिर मौका मिल गया है अक्षरा को और ज़्यादा दुख देने का। अरे भाई, अभिमन्यु भी तो मुंह उठाए चला जाता था अभीर से मिलने के लिए। अब वही काम जब अक्षरा कर रही है तो मंजरी को दिक्कत हो रही है। वहीं अभिनव को महसूस हो रहा है कि अक्षरा तो आज भी अभीर की माँ है, लेकिन वो तो उसका पिता भी नहीं रहा। वो तो अपने ही दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा है। होता ये है कि अभीर की हिचकी नहीं रुक रही है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मंजरी अभीर को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी आधी रात को अक्षरा आ जाती है। अब अक्षरा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभीर को लगता है कि अक्षरा उसे वापस लेने के लिए आई है। वो अक्षरा के पास जाता भी है, लेकिन अक्षरा कहती है कि वो तो सिर्फ चादर देने के लिए आई थी, क्योंकि इसके बिना अभीर को नींद कहाँ आएगी। अब अभीर को बुरा लगता है और वो कहता है कि मुझे चादर चाहिए ही नहीं और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब मंजरी भी अक्षरा को सुनाने की कोशिश करती है कि इतनी रात को यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, हम उसके लिए नई चादर मंगवा लेते। अगर तुम ऐसे ही इसके सामने आती रही तो वो नए रिश्ते कैसे बनाएगा। अब मंजरी को ज़्यादा बोलते देख अभिमन्यु से चुप करा देता है और कहता है कि वो अभीर की माँ है और उससे कभी भी मिलने के लिए आ सकती है। अभीर बेचारा खिड़की से अक्षरा और अभिनव को जाते हुए देखता है और खूब रोता भी है। अभिमन्यु चादर लेकर अभीर के पास जाता है, लेकिन आरोही उससे पहले कह देती है कि चादर से तो बच्चे का सिर्फ दर्द कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं। अगर रूही को किसी और के घर भेज दिया जाए तो उसका क्या ही होगा। वो कहती है कि बच्चे के लिए किसी एक को चुन पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो उसे अपने दोनों माता पिता को छोड़ कर आना पड़ा है
और अभीर को कुछ दिनों में लगने लगेगा कि तुम्हारी वजह से ही वो माता पिता से अलग हुआ है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अभिमन्यु को डैडी कहकर बुलाएगा और अभिनव को लगेगा कि अक्षरा तो आज भी उसकी माँ है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। वही गुम है किसी के प्यार में भवानी तो नहा धोकर सभी के पीछे पड़ गई है उसकी शादी कराने के लिए। भाई अब भवानी के कहने पर लड़के वाले दोबारा सभी को देखने के लिए आ रहे हैं। अब भवानी ने सबको समझा दिया है कि अगर इस बार उसकी नाक कटी तो सबकी गर्दन कटी समझो। अब बात जहां सभी की हो तो वहां ईशा मैडम की एंट्री अपने आप हो जाती है। अरे मैडम तो भवानी को समझाने के लिए घर पहुंच गई है कि वो सभी की शादी में जल्दबाजी ना करें, लेकिन वो तो भवानी है और एक बार उल्टी गंगा बह सकती है, लेकिन भवानी कभी सीधा नहीं सोच सकती। बस मौका मिलते ही वो ईशा की बेइज्जती करने लगती है और उस पर लांछन लगाती है कि कैसी कैसी औरतें हैं जो गले में मंगलसूत्र तो डालती हैं, लेकिन उनके पति और परिवार का कुछ नहीं पता। अब सभी कहाँ अपनी मैडम की बुराई सुनने वाली है, वो तो उल्टा भवानी को सुना देती है और कहती है कि मेरे गुरु से ऐसे मत बात कीजिए। अब लड़के वाले भी आ गए हैं सभी को देखने के लिए, लेकिन वो उससे ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं और नाचने के लिए कहते हैं। अब सभी भी चिकनी चमेली पर इतना सिजलिंग डांस करती है कि लड़के वाले वहां से खुद भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी याद से कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे सीरियल की दुनिया की चुगलियां लेकर। राम राम।